अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, मेरी तरफ से सब भाइयों को पहले ईद मुबारक। भाईजान, मैंने एक दफ़ा पहले भी अपना बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया था, अभी फिर मैं दोबारा बयान दे रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है, जो पुलिस ने 15 तारीख से ऑपरेशन शुरू किया है हमारे इलाके में, पुलिस बार बार बयान दे रहा है जो ये इलाके में मुल्क के दुश्मन हैं, दहशतगर्द हैं, डाकू हैं। भाईजान, ना इधर कोई दहशतगर्द है ना कोई मुल्क का दुश्मन है। हम पाकिस्तानी हैं, हम इलाके के लोग हैं, मदारी कबीले के हैं। जो भी इलाके में रहते हैं, पूरे इलाके ज़िला राजनपुर से लेकर पूरे पंजाब को पता है ये किस इलाके के हैं। वडेरा नवाब सखानिया पूरे कौम का मुकदम है। इसके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, जो एफआईआर हुए हैं, कबैली झगड़े हैं। उसके काबिल के ऊपर भी कबैली झगड़ों के मुकदमे हैं। जो हमारा लठानी बिरादरी है, मीरा लठानी है, मैं शबीर लठानी बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर भी कबैली झगड़ों के मुकदमे हैं और नाजायज पुलिस के मुकदमे हैं। 2016 में ऑपरेशन हुआ है छोटू गैंग के ऊपर। हम उस वक़्त सिंध में थे। मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर नाजायज एफआईआर दर्ज किया गया, हनीफ गौरी वाला। हम 2-3 दफ़ा ऑफिसरों से मिले हैं। जब डीपीओ हारून रशीद था, हम उसको मिले हैं। एजेंसी से हम मिले हैं, जो देरा मोड़ वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले, हमने उसके पास हम गए हैं। सखी सुल्तान शर के साथ मिलके उधर गए हैं। हम सिलेंडर भी हो रहे थे। हमने बोला जो हमारे ऊपर नाजायज मुकदमे हैं वो मुकदमे हमारे खारिज करें, जो हमारे कबीली झगड़े हैं हमारे सुलह कराएं। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। बाकी ये पुलिस जो हमारा आईजी पंजाब आया डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, जो हमारा मुतलका एसएचओ साहब हैं, वो कह रहे हैं इधर डाकू हैं, बदमाश हैं। भाई, कोई ना डाकू है ना कोई बदमाश है। कबाइल के लोग हैं, बलोच कौम के हैं। इधर बाहर वाला कोई आदमी नहीं है। कभी बयान दे रहे हैं कालादम टीटीपी का आदमी है। भाई, वो किधर रहे हैं? हमारे अपने घर तो जलाए हैं। अगर इधर तहरीक का कोई आदमी होता तो उसके मोर्चे होते, सुरंगें होते, मोर्चे बड़े बड़े बने होते। मीरे का घर आपने जलाया, उधर हर चीज देखा है। मेरा घर जला दिया, हर चीज देखा है। काबिल का घर जलाया, सब कोई देखा है। ना कोई इधर नेटवर्क है, ना कोई डाकू है, ना कोई बदमाश है। भाईजान, मैं आपको अपील करता हूं, अगर इलेक्शन का मसला है आपको तो आप इलेक्शन अलाउट करें, इलेक्शन कराएं। हमको सियासत में ना घसीटें, हमारे बच्चे दर पदर ना करें। इधर कोई बदमाश नहीं है, कोई डाकू नहीं है। कबैली झगड़े हैं, कबैली दुश्मनियां हैं। मैं अपने सरदार रियाज महमूद खान मदारी को भी अपील करता हूं, आप इतना असम्बली हाल में कह रहे हैं जो लैंड ऑर्डर लैंड ऑर्डर लैंड ऑर्डर, बार बार सरदार साहब, बिल्कुल इलाके में छोटे मोटे वारदात हो रहे हैं भूख की वजह से, कबैली झगड़ों की वजह से। जिनके 20-20 साल से जमीनें बंजर पड़े हुए हैं, वो कौमें आपस में जमीनें काश्त नहीं कर दे रहे, तो कोई भूख से जाके चोरी चतारी करता होगा, उसका मैं गारंटी नहीं दे रहा। आप मेहरबानी करें, ऊपर से आम माफी का ऐलान कराएं, कबीली जो दुश्मनियां हैं उनके सुलह कराएं। राजीनामे से सब मसला हल हो जाएगा, सब जो है ना इलाके में अमन होगा। सरदार साहब, आप तो लैंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कभी आपने कच्चे में स्कूल मांगे हैं? जब तालीम ही नहीं है तो अमन कैसे होगा? इलाके में तालीम आएगा, शऊर आएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, सबको शऊर आएगा जो बदमाशी क्या है, अमीरत क्या है। आप तो सिर्फ जाते हैं लैंड ऑर्डर दो, बंदे मारो। मैं एजी साहब को अपील करता हूं, एजी साहब, पहले भी राव सरदार अली खान को भी मैंने अपील किया था, आपको भी अपील कर रहा हूं। ये जो एडिशनल आईजी है मुल्तान वाला, हम उसके पास पेश हुए थे। 3 साल कादी फरोख एसएचओ ने हमें जेल में नाजायज मुकदमे दिलवाकर बंद किया है। हम फिर बाहर आए, फिर सरदारी निजाम सियासतों के चक्कर में फिर हमारे ऊपर मुकदमे हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आईजी साहब को, आईजी साहब, आप सरदार साहब को बोलें, जो हमारे सरदार हैं मदारी कौम के, उनको बोलें हमारे आपस में सुलह कराएं, स्कूल दें, रोड दें, बिजली दें, फिर अमन आएगा। आप खुद अंदाजा लगाएं जो कितने आदमी इस डाकेपन में मर गए हैं, कितनी पुलिस की शहादतें हुए हैं, अमन नहीं आया। अमन बलोच कौम है, ये खरमगद कौम है। आप बलोची में समझिए, इनका दिमाग थोड़ा कम काम करता है। इनको क्या पता, ये तालीम जो नहीं है, इनका दिमाग काम भी नहीं करता। ये कहते हैं पुलिस आ रहा है, पुलिस को मार दें, ये कर दें। कोई पुलिस को नहीं मारता,
कोई पुलिस को मारने वाला होता तो सारा दिन पुलिस पिकटों पे, चौकियों पे, गश्त पे घूम रहा है। कोई पुलिस का दुश्मन नहीं है। हम खुद पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। पुलिस हमारा दिफा के लिए है। हमारा कोई पुलिस से झगड़ा नहीं है, ना हमारा रेंजर्स से झगड़ा है, ना हमारा फौज के साथ कोई बगावत है। हमें उधर ब्रह्मदास बुगटी और अकबर बुगटी वालों में शामिल कर रहे हैं। हम कोई उस इलाके के हैं। आप हमारा डेटा निकालें, हमारे खानदान नंबर चेक करें। हम हैं तो इधर राजनपुर के, क्यों हमें खामखा बदनाम कर रहे हैं? भाईजान, ऑपरेशन आप करें, इलाके में अमन लाए, वो हम आपको नहीं रोक रहे, पर ये कह रहे हैं जो ऑपरेशन से मसला हल नहीं होगा। जब तक मुज़ाकरात नहीं होगा, बातचीत नहीं होगा, इलाके में अमन नहीं आएगा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप 2 आदमी मारेंगे, 3 आदमी मारेंगे, 5 मार जाएंगे, उसके जब बच्चे बड़े होंगे ना, वो भी बदमाशी सीखेंगे। कहते हैं फलाना आदमी यार पुलिस के साथ था, इसने मेरा अबू मराया है, उसके 2 आदमी मार देगा। फिर यही सिलसिला 20 सालों से चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मैं आपको गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, अपने सरदारों को भी अपील करता हूं, मैं वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी अपील करता हूं, सियासत हमारे बच्चों पे ना करें, मेहरबानी करें, हमसे बातचीत करें। हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। ये नहीं है जो हमारे अभी आप हमको गोली मार रहे हैं, हम डर रहे हैं। जो जिंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में। अल्लाह पाक ने कुरान में वादे करके लिख दिया, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। हमको एक दिन वैसे ही मरना है। ना हम धमकी दे रहे हैं, ना डरा रहे हैं। बिल्कुल पुलिस हमारा मुहाफिज है। पुलिस हमके साथ, हमारे साथ बैठे, हमसे बात करे, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं है जो हम अभी चौधार चारों तरफ हमारे को घेरे में रखा हुआ है, हम सलेंडर है। हम ऐसे नहीं होंगे जब तक हमको आम माफी न दिया जाए। हमारे जो सरकारी केस है हम पर ना जायज मुकदमे हैं, वो खारिज किए जाए, हमारे कबीली दुश्मनों के सुलह कराए जाए। हम सलेंडर होने के लिए तैयार हैं। जो सलेंडर होता है उसको पुलिस जैली मुकाबला बनाकर उसको कत्ल कर देता है। भाईजान, आप इलाके में इधर विजिट करें, आईजी साहब आप खुद विजिट करें, वजीर आजम विजिट करे, वजीर दाखिला विजिट करे। जो तकरीबन 6 महीने होंगे कितने जैली पुलिस मुकाबले हुए हैं। भाईजान, जिसके ऊपर एक मुकदमा भी नहीं है उसको पुलिस उड़ा देता है। जो इसके ऊपर 10-10 नाजायज मुकदमे है, वो कैसे पुलिस को गिरफ्तारी देगा और कैसे पुलिस पर यकीन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाईजान, मेहरबानी।